Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following does not show optical isomerism? Option A CONH3 thrice Cl3. Option B COEnCl2 NH3 twice positive. Option C COEn3 En thrice 3 positive. Option D COEn whole twice Cl2 positive. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई कॉम्प्लेक्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की फॉर्मेशन करता है, देन इट इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब कोई कॉम्प्लेक्स और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल थ्राइस Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम सिमिलरली Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे A हमारा अमोनिया लिगेंड है, B हमारा क्लोरीन लिगेंड है और हमारा M हमारा यहाँ पे कोबाल्ट मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो होता है दो आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आइसोमर होता है फेशियल और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो होती है उसकी होती है मेरिटोनियन। तो अगर मैं फेशियल आइसोमर को ड्रॉ करता हूं तो उसमें तीनों लिगेंड एक फेज में होंगे और तीनों बी लिगेंड एक फेज में होंगे। मेरिटोनियल में क्या देखने को मिलता है, ए लिगेंड एक दूसरे के सिस भी होंगे और ए लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस भी। सिमिलरली बी भी एक दूसरे के ट्रांस भी होंगे और बी भी एक दूसरे के सिस भी होते हैं। Ma3B3 टाइप में दोनों फेशियल मेरिडोनियल जो है, दोनों में से कोई भी आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बिकॉज इनके केस में क्या देखने को मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो दोनों जो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर हैं, दे हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, COEnCl2NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है COEnCl2 NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये भी काफी सारे आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो इसका कंप्लीट सिस आइसोमर होगा, तो अगर मैं इसके कंप्लीट सिस आइसोमर को ड्रॉ करता हूं तो क्लोरीन क्लोरीन सिस हो जाएगा, अमोनिया अमोनिया सिस हो जाएगा और इधर हमारा इथाइलिन डायमीन आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो इसकी मिरर इमेज हमारे को कैसी देखने को मिलेगी, इधर दो Cl आ जाएंगे, इधर हमारे पास अमोनिया आ गए और इधर हमारा इथाइलिन डायमीन आ जाएगा। तो दिस इज फॉर्मिंग अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है जी। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके केस में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब हम इसी तरीके से हमारे पास चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लेक्स है COEn3 होल थ्राइस। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है COEn3 होल थ्राइस हमारे पास, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमें पता है इथाइलिन डायमीन कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया तो इस तरीके का इस देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो इसकी मिरर इमेज कैसी देखने को मिलेगी हमारे को, इस तरीके से हमारे पास ये वाला En इधर आ जाएगा, यहाँ पे En इधर आ जाएगा और ये En इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images, so this complex is also showing optical isomerism। ठीक है जी। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, COEn होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। COEn ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव। अब इसके केस में भी दो आइसोमर पॉसिबल है, एक इसका ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है, एक सिस आइसोमर। तो सिस आइसोमर में दोनों Cl एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सिस आइसोमर बन जाएगा। और एक आइसोमर में हमारे जो दोनों Cl होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, दैट इज द ट्रांस आइसोमर। जो ट्रांस आइसोमर होगा वो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज इसके केस में जो मिरर इमेजेस बनेगी वो कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजेबल। लेकिन जो सिस आइसोमर है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो वो कैसी देखने को मिलेगी हमारे को, इधर क्लोरीन क्लोरीन आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस आइसोमर होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी दी
correct answer. I hope you understood it well. All the best. Thank you.